मैंने अभी रिसेंटली स्नैपचैट यूज करना स्टार्ट किया है। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे स्नैपचैट यूज करने को फोर्स किया क्योंकि मोस्ट ऑफ देम हैव इट। मैं जल्दी से ही स्नैपचैट यूज करना सीख गई विद इन 2 to 3 डेज। एक दिन जब मैं मॉल में शॉपिंग कर रही थी तभी मुझे एक पेयर ऑफ शूज पसंद आए। मैंने उस शूज की फोटो खींची और मेरी उस फ्रेंड को भेज दिया, ऑफ कोर्स ऑन स्नैपचैट। उसने तुरंत ही वो मैसेज खोला और वो तस्वीर देखी, लेकिन उसने रिप्लाई नहीं किया। दैट वाज स्ट्रेंज क्योंकि वो जल्दी से ही रिप्लाई कर देती थी। फिर मैंने उसको टेक्स्ट किया ये पूछते हुए कि ये जूते तुमको कैसे लग रहे हैं। इस बार भी उसने वो मैसेज ओपन किया लेकिन रिप्लाई नहीं किया। फिर कुछ देर बाद जब मैं अपने घर पहुंची तब मैंने अपनी शक्ल सैड करके एक तस्वीर खींची और उसको भेज दी विद द कैप्शन व्हाट हैपेंड, क्यों तुम रिप्लाई नहीं कर रही हो। उसने इस बार भी ये मैसेज इमीडिएटली ओपन किया और इस बार उसने रिप्लाई किया वेयर आर यू। मैंने भी रिप्लाई किया होम। उसके बाद उसने रिप्लाई किया वेयर इज होम। आई सेड व्हाट डू यू मीन। फिर उसने रिप्लाई किया तुम्हारा एड्रेस क्या है। एट दैट मोमेंट मुझे ऐसे लगा कुछ तो गड़बड़ है। मैंने इमीडिएटली स्नैपचैट बंद कर दिया, अपना फोन रख दिया और मैं अपने उस दोस्त के घर पे चली गई। वहाँ पे जाने के बाद मुझे पता चला कि उसका फोन एक दिन पहले ही घूम चुका है। उसने मुझे सब कुछ एक्सप्लेन किया। कुछ देर बातें करने के बाद मैं वहाँ से निकल गई। मैं अपने घर पे आ गई, लेकिन जैसे ही मैं घर पे आई मुझे थोड़ा सा पैरानॉइड फील होने लगा, ये सोच के कि उसका मोबाइल किसी को मिल गया है और वो इंसान उसका स्नैपचैट भी यूज कर रहा है। मैंने विंडो के बाहर देखा, ये देखने के लिए कि मुझे किसी ने फॉलो तो नहीं किया। एवरीथिंग सीम्ड ऑलराइट। मेरे मॉम डैड घर पे नहीं थे, वो आउट ऑफ टाउन थे। सो आई वॉज होम अलोन फॉर दैट नाइट। उस रात जब मैं अपने बेड पे थी तब मैं सोच रही थी अगर उस इंसान ने वो बिट इमोजी ऑप्शन जो कि स्नैपचैट में होता है जिससे अपना लोकेशन दूसरों को पता चल जाता है, अगर वो ऑन रखा होगा तो मुझे पता चल सकता है कि वो इंसान अभी कहाँ पे है। तो मैंने स्नैप मैप ओपन कर दिया एंड टू माई सरप्राइज उसका बिट इमोजी मेरे बिट इमोजी के बिल्कुल ऊपर था, ऑन टॉप ऑफ माई हाउस। मैं अपने बेड से उठी और भागते हुए अपनी खिड़की की तरफ गई। मैंने खिड़की के पर्दे बंद कर दिए। आई वॉज टोटली पैरानॉइड। मैं डर गई थी कि ऊपर कौन है। हमारा घर 2 फ्लोर का था, मैं फर्स्ट फ्लोर पे थी और स्नैप मैप के हिसाब से जो कोई भी वो इंसान है वो सेकेंड फ्लोर पे था। मेरे मन में कई सवाल उठने लगे कि मैंने फ्रंट डोर लॉक किया है कि क्या मैंने बैक डोर लॉक किया है, बट इट डिडंट मैटर नाउ क्योंकि वो इंसान मेरे घर के अंदर ही था। और तभी मुझे ऊपर के रूम से आवाज आई कुछ गिरने की। आई थिंक इट वॉज माई टेबल लैम्प। और उसके बाद मुझे ऊपर से फुटस्टेप्स की भी आवाजें आई। मैं अपने रूम के अंदर ही बैठी रही। मुझे डर लग रहा था कि मैं अपना रूम का दरवाजा खोलूं और नीचे भाग के जाऊं। मैं सोच रही थी कि अगर मैंने अपने रूम का दरवाजा खोला और उस इंसान ने मुझे पकड़ लिया तो क्या होगा। और तभी मुझे मेरे स्नैपचैट पे एक मैसेज आया। वो उसी का मैसेज था। इस बार उसने अपनी तस्वीर खींची थी और कैप्शन में लिखा था कम अपस्टेयर्स। उस तस्वीर में वो काफी भयानक दिख रहा था। ये देख के मैं काफी डर गई। मैंने स्नैपचैट बंद कर दिया और मैंने पुलिस को फोन लगा दिया। पुलिस ने मुझे जब तक वो घर पे आ ना जाए तब तक फोन पे ही रहने के लिए कहा। और कुछ 2-3 मिनट बाद ही देयर वाज डोर बैंगिंग। वो इंसान जैसे डोर बैंग कर रहा था वो काफी एग्रेसिव लग रहा था। आई वॉज वेरी स्कैर्ड। वो डोर बैंगिंग 3-4 मिनट के लिए कंटिन्यू हुई जब तक पुलिस की गाड़ी का सायरन बजने लगा। जैसे ही पुलिस की गाड़ी का सायरन उस आदमी ने सुना वो डोर बैंगिंग स्टॉप हो गई। जब पुलिस घर पे आए पुलिस को घर पे कोई भी नहीं मिला। इट सीम्ड लाइक वो आदमी घर के बैक डोर से निकल गया था। पुलिस ने कहा क्योंकि मैंने अपना खुद का स्नैपचैट पे बीट मैप ऑप्शन एनेबल रखा था उसके वजह से उस इंसान को मेरे घर का लोकेशन पता चल गया और उसके वजह से ही वो घर के अंदर घुस आया। पुलिस ने कहा क्योंकि उस इंसान की तस्वीर मेरे फोन में है तो उनको काफी इजी हो जाएगा उस इंसान को पकड़ने में। मेरे घर के इर्द गिर्द छानबीन करने के बाद पुलिस को मेरे दोस्त का फोन मिला। मैंने अगले दिन ही मेरे दोस्त को उसका फोन लौटा दिया और मैंने उसको भी एडवाइस की कि उसको स्नैपचैट का बीट मैप ऑप्शन डिसेबल कर देना चाहिए ताकि ऐसा हादसा उसके साथ ना हो जाए। अगले दिन मेरे घर पे मेरे पेरेंट्स भी आ गए तो आई फेल्ट अ लिटिल लेस पैरानॉइड। उस इंसान को पुलिस ने पकड़ा या नहीं पकड़ा ये तो मुझे पता नहीं, बट मैं यही होप करती हूँ कि ऐसा किस्सा किसी के साथ भी ना हो। तो चलो जा रहे हो, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कर देना। इस बार एम करते हैं 12,000 लाइक्स के लिए। कर दो यार लाइक्स, तुमको तो पता ही है तुम्हारे लाइक्स आते हैं तो मुझे अच्छा लगता है और एक वीडियो बनाने का मन करता है। तो कर दो यार लाइक, क्या जाता है तुम्हारा।
और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब कर दो यार, क्या देख रहे हो तुम लोग, ऐसी बहुत सारी वीडियोस पड़ी है इस चैनल पे और आने भी वाली है। और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो उसके बाजू में पड़ा हुआ बेल आइकॉन भी दबा देना, पता है ना यार तुमको, क्योंकि जब भी मैं अपना वीडियो डालूंगा तभी आपको यूट्यूब नोटिफिकेशन देगा कि भाई तुम्हारे रॉकर का वीडियो आ गया है यार, और तुम लोग अभी के अभी वो वीडियो देखो। ये कहते हुए और अगर लाइक कर दिया हो और सब्सक्राइब कर दिया हो तो इसका मतलब ये है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, और इसका मतलब ये है कि आपको ये वीडियो को शेयर भी कर देना चाहिए। तो शेयर कर दो यार इस वीडियो को आपके व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर फेसबुक अकाउंट पे। और इस चैनल के अपडेट्स या फिर मेरे बारे में जानना चाहते हो तो यार इंस्टाग्राम पे फॉलो करो मुझको, आई एम रॉकर 09 पे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और अगर आपको आई एम रॉकर टी शर्ट मर्च खरीदना हो तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलो तो यारो आजकल और एक बात, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो अपने दोस्त की शादी में कुत्ते की माफिक नाचते हैं और दूसरे जो कुत्ते की माफिक नहीं नाचते। आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो तो यारो मैं निकलता हूँ, मैं आपसे बात करूंगा अगली वीडियो में।